सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। माय नेम इज़ ब्रिज मोहन जोशी। तो आज हम लोग करंट में एक टॉपिक पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में एक सैल्मोनेलिसिस नाम की एक डिज़ीज़ जो रेड अनियन कंज्यूम करने से यूएसए और कनाडा में काफ़ी फैल रही है। तो वो काफ़ी न्यूज़ में है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप जितने भी लोग फ्री मॉक टेस्ट करना चाहते हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज़ या बाकी किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में ऑलिव बोर्ड का लिंक चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप अपने फ्री मॉक टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो डिज़ीज़ है सैल्मोनेलिसिस, रेड अनियन डिज़ीज़, ये काफ़ी ज़्यादा केसेस, इसके 500 से ज़्यादा केसेस यूएसए और कनाडा में इसके आ चुके हैं। 75 लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं और ऐसा एस्टिमेट है कि अगर इस डिज़ीज़ को कंट्रोल नहीं किया गया तो यूएसए के अंदर लगभग 1.36 मिलियन केसेस सैल्मोनेलिसिस के हो सकते हैं और लगभग more than 26 to 75,000 people can be hospitalized। तो आज हम लोग इस डिज़ीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि सैल्मोनेलिसिस डिज़ीज़ है क्या और इसका पैथोजन यानी कि किसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कुछ डायग्राम्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जो रेड अनियन सैल्मोनेला आउटब्रेक है, तो रेड अनियंस का जो बॉटनिकल नेम होता है वो एलियम कैपा होता है। तो यूएसए के कैलिफोर्निया में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रेड अनियंस कंज्यूम किए जाते हैं और वहाँ पे प्रोड्यूस भी होते हैं। अच्छा, सबसे खास बात क्या है कि रेड अनियन सैलड्स में बहुत यूज़ होता है। यूएसए में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फास्ट फूड कंज्यूम किया जाता है जहाँ पर रॉ रेड अनियंस को कंज्यूम किया जाता है। तो जनरली क्या होता है कि ये बैक्टीरिया के ज़्यादा चांसेस तब होते हैं जब आप रॉ फूड कुक करते हैं या फिर जब आप रॉ फूड कंज्यूम करते हैं या अनहाइजीनिक कंडीशंस में आप रहते हैं। तो अभी देखिए, वैसे ही पूरी वर्ल्ड कोविड क्राइसिस से गुजर रहा है, तो उस बीच एक नया साल्मोनेला क्राइसिस यूएसए के अंदर आया है। तो हालांकि उतना लाइफ थ्रेटनिंग ये नहीं है अगर हम कोविड से कंपेयर करें इसको, बिकॉज ये बैक्टीरिया है और एंटीबायोटिक से इसको ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा आज हम लोग इसकी टेक्निकलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि सैल्मोनेलिसिस जो डिजीज़ है, सैल्मोनेला की वजह से जो होती है, तो सैल्मोनेला है क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो सैल्मोनेला है ये एक तरीके का बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया अलग अलग शेप्स और साइजेस में आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है जिसको हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। तो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन दो कैटेगरीज में होती है। आपने जिन लोगों ने भी बायोलॉजी पढ़ा होगा, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लोग देखेंगे। तो कोई भी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल काफ़ी थिन होती है, उसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग आउटर लिपिड मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसके अंदर कई वैरायटी के अमीनो एसिड्स होते हैं। और सबसे खास बात है कि वो रिजिड नहीं होता, यानी कि इट इज़ अ लेस रिजिड एंड मोर इलास्टिक बैक्टीरिया। तो ये इसको मूवमेंट में काफ़ी हेल्पफुल करता है और बहुत फास्ट तरीके से ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें रॉड शेप बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसकी जो फैमिली है एंटेरोबैक्टीरिया इसको बोलते हैं, ठीक है ना। दो स्पीसीज में आता है, सैल्मोनेला एंटेरिका एंड सैल्मोनेला बंगोरी। कई तरह की इसकी सब स्पीशीज़ भी होती हैं, तो उसके बारे में हम लोग नहीं जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको हम लोग सैल्मोनेला क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के एक वेटनरी डॉक्टर थे जिनका नाम था डैनियल एल्मर सैल्मन। तो उन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, तब जाके उनके नाम पे इसको सैल्मोनेला बोलते हैं। तो ये एक कीमोट्रॉप बैक्टीरिया है। कीमोट्रॉप मतलब ये केमिकल्स यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस यूज़ करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो तब जाके हम लोग कीमोट्रॉप इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो कीमोट्रॉफ यानी कि इफ़ इट विल यूज़ केमिकल्स, फोटोट्रॉफ मीन्स इफ़ इट विल यूज़ लाइट। तो ये कीमोट्रॉप है। इसका मोड ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक भी है और अनएरोबिक भी है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रेस्पिरेशन करता है और एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ये प्रोड्यूस हो सकता है एनएरोबिक रेस्पिरेट कंडीशंस में। तो तब जाके इसका डुअल मोड है इसमें, एरोबिक एंड एनएरोबिक, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि एक इंटरसेल्युलर पैथोजन है, यानी कि सेल्स के अंदर एंटर करता है और सेल को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर को आप जरा देखिए यहाँ पे। तो ये सैल्मोनेला मैंने बताया, ये इसके फ्लैजिला है जो इसको मूवमेंट में मदद करते हैं। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जो कि डीएनए है। तो डीएनए और आरएनए का रेशियो 1:1 रहता है इसमें। इसके अंदर राइबोसोम्स हैं, ये इसके पिली हैं। दिस इज द सेल वॉल, ये इसका प्लाज्मिड है, ठीक है ना। और ये इसका कैप्सूल है। तो बहुत टाइट कैप्सूल में ये दिस इज द आउटर कैप्सूल जिसके अंदर सैल्मोनेला आता है। तो अभी जो डिजीज इससे फैल रही है इसको सैल्मोनेलिसिस बोलते हैं, क्लियर। अब देखिए ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो बैक्टीरिया ये आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इन्वेड करता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मीन्स फ्रॉम योर ऑसोफेगस
टू योर लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो ये पूरा का पूरा हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया उसको इन्फेक्ट करता है, और खासकर जो एम सेल्स होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के, उनको ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है ना। हालांकि एंटीबायोटिक्स इस बैक्टीरिया के खिलाफ इफेक्टिव रहती हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं माइल्ड इन्फेक्शंस में आपको एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत नहीं है, बॉडी की इम्यूनिटी ही काम कर जाती है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इतने ज़्यादा केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि खासकर वहाँ पर बच्चों में और बड़े लोगों में जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उनको ये सैल्मोनेला इन्फेक्शन वहाँ पे हो रहा है। तो ये एक तरह के स्पेशल टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है, जिनको हम लोग एंडोटॉक्सिन्स बोलते हैं। तो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो दो सेल्स के बीच में जो टाइट इंजेक्शंस होते हैं, यानी कि जो स्पेस होती है, मान लीजिए ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, तो इनके बीच में जो स्पेस है वहाँ पर ये इन्वेट करता है, जिसकी वजह से वाटर स्कैसिटी सेल को हो जाती है। तो सबसे कॉमन जो इसका सिम्टम है वो डायरिया है। इसके अंदर फीवर भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, और अगर ट्रीट नहीं किया गया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो ये लेटेस्ट देखिए, रेड अनियन सैल्मोनेला यूएसए और कनाडा में। तो खासकर रॉ फूड कंज्यूम करने से होता है, अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से होता है, और काफ़ी तेज़ी से वहाँ फैल रहा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ 1.36 मिलियन एस्टिमेटेड केसेस हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको समझ में आया होगा सैल्मोनेला के बारे में, और थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में पढ़ें, बैक्टीरिया के में रिवाइज करें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कभी हम लोग दूसरा कोई अगर लेक्चर लेंगे बायोलॉजी का, तो तब आपको बताएंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मेन डिफरेंस क्या है। अभी आपने ये समझना है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो ये आज का लेक्चर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको फॉलो करते रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है सैल्मोनेला के बारे में। तो यहाँ पर मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ। तो एक बार फिर से जो भी स्टूडेंट्स आप वन डे एग्जाम्स यानी कि एसएससी, रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करके आप फ्री मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।